हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स प्लैनेट। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है? देखिए, छ से छतरी, क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। ये क्या है? ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन। आगे हम और भी बताएंगे आपको, लेकिन ये मेन पर ये मूल व्यंजन नहीं है। जो ये 4 लेटर हैं, 4 अक्षर हैं, ये मूल व्यंजन नहीं हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कितने हैं? 4 हैं। छ, त्र, ज्ञा और श्र। छ, त्र, ज्ञा और श्र। छत्र, ज्ञा और श्र। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित यानी आधा अक्षर तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित यानी पूरा अक्षर होता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित अर्थात आधा अक्षर तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित यानी कि पूरा अक्षर होता है। जैसे क, ये क्या है? जब नीचे हम ऐसे कर देते इसका मतलब आधा क। क्या है? आधा का। इसमें जब कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता। इसके पहले हमने अल्फाबेट में आपको बताया था, हिंदी या वर्णमाला में। तो ये ऐसे लगा दिया कि क आधा क। धन श से क्या है? श से षटकोण, पता है ना हमने आपको। तो क धन श बराबर 6। अब ये है त धन र बराबर त्र, ज धन इया बराबर ज्ञा, श धन र बराबर श्र, क धन श बराबर 6। इसको हम कैसे बोलें? क त ज श, यानी कि ये आधे व्यंजन है, स्वर रहित हैं। स्वर रहित माने बिना स्वर। स्वर रहित मीन्स बिना स्वर। आ बिना अ के हैं, बिना आ जोड़े हैं, और इनमें स्वर सहित यानी श धन अ बराबर श, र धन अ बराबर र, इया धन अ जुड़ा तो इया, र में भी आधा र, तो क धन श बराबर 6। जैसे पक्ष, कक्षा, हम क्या बोल रहे हैं? कक्षा। अक्षर, शिक्षा, भिक्षा, क्षमा। फिर से देखिए, पक्ष, ये हम 6 से क्षत्रिय का प्रयोग पढ़ रहे हैं। क धन श बराबर 6, क धन श बराबर 6। ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। पक्ष, कक्षा, अक्षर, शिक्षा, भिक्षा। देखिए, आप हम बोल रहे हैं तो उसमें आधा कुछ अक्षर की ध्वनि आ रही है। क्षमा, पक्ष, कक्षा, अक्षर, शिक्षा, भिक्षा, क्षमा। त धन र बराबर त्र। जैसे पत्र, पत्र, पुत्र, पत्र यानी लेटर, पत्र चिट्ठी, पुत्र यानी बेटा। चित्र, तो क्या है? चित्र, मित्र, यात्री, सर्वत्र, पात्र, पत्र, पुत्र, चित्र, मित्र, यात्री, सर्वत्र, पात्र। अब क्या है? ज, आधा ज, यानी जब हमने ऐसे कर दिया इसका मतलब आधा अक्षर, आधा ज। धन इया बराबर क्या हो गया? ज्ञा। यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, ज्ञाता, अज्ञात। फिर से देखिए, यज्ञ,
ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, ज्ञाता, अज्ञात। ये क्या है? श आधा श धन र बराबर श्र। क्या है? श्र। श्रम। क्या लिखा है? श्रम। श्रमिक, सश्र से श्रमिक। आश्रम, हमको लिखना है आश्रम, तो कैसे लिखेंगे? आश्रम। विश्राम, विश्राम। श्राप, श्राप। श्रीमान। श्रद्धा, देखिए बीच में हमने अध द लिख दिया है। श्रद्धा। श्रवण, मिश्रण, श्रुति, परिश्रम। एक बार हम फिर से यहाँ से पढ़ लें। क धन श बराबर छ, पक्ष, कक्षा, अक्षर, शिक्षा, भिक्षा, क्षमा। त धन रा बराबर त्र, पत्र, पुत्र, चित्र, मित्र, यात्री, सर्वत्र, पात्र। ज धन या बराबर ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, ज्ञाता, अज्ञात। श धन र बराबर श्र, श्रम, श्रमिक, आश्रम, विश्राम, श्राप, श्रीमान। श्रद्धा, श्रवण, मिश्रण, श्रुति, परिश्रम। अभी हम आगे आपको और कुछ अक्षर बताते हैं बच्चों। छ, त्र, ज्ञ और श्र तो संयुक्त व्यंजन है, जिन्हें हम अपने व्यंजन में से ही एक व्यंजन और लेकर स्वर रहित और स्वर सहित मिलाकर बनाते हैं। लेकिन ये कुछ कृत्रिम व्यंजन हैं जिन्हें हम अलग से बनाते हैं। जैसे देखिए हमने आधा द लिया और व लिया। आधा द व क्या हो गया? द्व। क्या हो गया? द्व। आधा द जब हमने बार बार बताया कि स्वर रहित है। पहला व्यंजन क्या है? स्वर रहित आधा, और पूरा दूसरा व्यंजन स्वर सहित यानी पूरा व। द अध द व द्व क्या हो गया? द्व। अध द और ध क्या हो गया? ध। अध द और या क्या हो गया? द्या। तो देखिए द अध द व द्व, द्वा पे आ की मात्रा द्वार, द्वार। क्या हो गया? द्वार, द्वारा, द्वार, द्वारा, द्वारिका, द्वारिका, द्वारिका। विद्वान, विद्वान। आप कहते हैं ना ज्ञानी है, बहुत उन्हें आता है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो विद्वान। द्वार कैसे बना? द धन व से। द्वार, द्वारा, द्वारिका, विद्वान। अब देखिए ये अध द है और ध है, ये बन गया ध। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? बु और द पर ध है। देखिए द के नीचे क्या है? ध, अधा ध। बुद्ध, क्या बोलते हैं? बुद्ध। गौतम बुद्ध है ना, ऐसे बुद्धू भी लिखते हैं। इसके नीचे अगर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बुद्धू। ये क्या है? बुद्ध। शुद्ध, बुद्ध, शुद्ध, युद्ध, विरुद्ध, प्रबुद्ध। बुद्ध, शुद्ध, युद्ध, विरुद्ध, प्रबुद्ध। बुद्ध, शुद्ध, युद्ध, विरुद्ध, प्रबुद्ध। ये क्या है? द अध द धन य बराबर द्य। विद्या, क्या है? विद्या। वैद्य, वैद्य। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यालय। एक बार और देख लीजिए। अध द धन व बराबर क्या हो गया? द्व। द्वार, द्वारा, द्वारिका, विद्वान। अध द और ध बराबर ध। बुद्ध, शुद्ध, युद्ध, विरुद्ध, प्रबुद्ध। अध द धन य बराबर द्य। विद्या, वैद्य, विद्यार्थी, विद्यालय। विद्या, वैद्य, विद्यार्थी, विद्यालय। अब देखिए ये क्या है? द्विगुण व्यंजन। क्या है? द्विगुण व्यंजन। हम आपको पढ़ाते थे क से ज्ञ तक
तो उसके नीचे ये 3 और लिखे जाते हैं, ड़ ढ़ स्र, ड़ अढ़ा और स्र। ये ड़ और अढ़ा क्या है, हिंदी के अपने व्यंजन हैं। ये इनका संस्कृत, आप जानते हैं हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत है। तो संस्कृत में वर्णों को लिया गया, उन सब हिंदी में वर्ण बने हैं। लेकिन अड़ा, ये ड़ अड़ा होता है जो हम ऐसे लिखते हैं, अड़ा और ड़ा में अंतर देखिए, ये है अड़ा और ये है ड़। ये क्या, देखिए ध्वनि सुनिए, अड़ा ड़, अड़ा ड़। अब देखिए इसका कैसे यूज होता है, देखिए आप यूज देखिए इसका, द्विगुण व्यंजन ड़ और अढ़ा, ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं। ये व्यंजन हमेशा किसी शब्द के मध्य में या बीच में, मध्य मीन्स बीच में, मध्य या बीच में या अंत में होते हैं। ये कभी स्टार्टिंग में नहीं होते, किसी भी वर्ड की बिगिनिंग में नहीं होते, किसी भी वर्ड के शुरुआत में नहीं होते हैं। ड के नीचे बिंदु लगाने से तथा अढ़ा, अढ़ा क्या है, ढ के नीचे बिंदु लगाने से बनता है। जैसे ड़, एग्जाम्पल देखिए, पेड़, अगर हम ऐसे लिख दें तो ये क्या है, गलत, क्योंकि सही क्या है, ये है पेड़। पेड़, सड़क, सड़क, हम क्या बोलते हैं, अड़ा नहीं बोल रहे हैं, ड़ बोल रहे हैं, ड़। पेड़, देखिए वर्ड के लास्ट में है या वर्ड के मिडिल में है, किसी भी शब्द के बीच में है। पेड़, सड़क, कड़ी, हथकड़ी, पकड़, रगड़। पेड़, सड़क, कड़ी, हथकड़ी, पकड़, रगड़। अढ़ा का प्रयोग देखिए, अढ़ा, ये क्या है, ढ से ढकना, और ये क्या है, अढ़ा, ये क्या है, ड से डलिया। ड से डलिया के नीचे बिंदु लगाने से ड़ बनता है, और ढ से ढकना के नीचे बिंदी लगाने से अढ़ बनता है। पढ़ना, चढ़ना, पढ़ाई, चढ़ाई, बाढ़, आषाढ़, ओढ़नी। आप ढ़ा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा, और बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अढ़ा हो जाएगा। पढ़ना, अब ये हमने बिंदी हटा दी तो क्या बन गया, पढ़ना। क्या बन गया, पढ़ना। तो गलत लग रहा है ना, बिंदी लगा देंगे तो बन जाएगा पढ़ना। आप यहाँ से बिंदी हटा देंगे तो क्या बन गया, चढ़ना। लेकिन आप बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, चढ़ना। ऐसे बिंदी हटा तो बाढ़, और जब बिंदी लगा देंगे क्या हो जाएगा, बाढ़। आषाढ़, ओढ़नी। पेड़, सड़क, कड़ी, हथकड़ी, पकड़, रगड़, पढ़ना, चढ़ना, बाढ़, आषाढ़, ओढ़नी। कुछ और व्यंजन देखिए, आपको हम और कुछ बताते हैं लिखना। जैसे देखते रहिए आप, हम आपको बता रहे हैं और कैसे आप लिखेंगे। जैसे अब आपको लिखना है, हम मेढक नहीं ना लिख सकते हैं, वो अपवाद है, हमेशा बीच में अढ़ा आता है। केवल मेढक, देखिए ये क्या है, में, अगर हम ऐसे लिख देंगे तो गलत हो गया, मेढक हो गया। क्या हो गया, मेढक। लेकिन जब बिंदी हटा दिए तो मेढक। ये क्या है, ढोल, ढोलक, है ना, क्या हो गया, ढोलक। मेढक, ढोल, ढोलक, ढपली। क्या हो गया, ढपली। जब हम बिंदी लगा देंगे तो वो, लेकिन हम जानते हैं कि ये ढ केवल मेढक को छोड़कर, केवल मेढक को छोड़कर हमेशा जो वर्ण के बीच में आते हैं वो अढ़ा आता है।
वर्ण के पहले जो आएगा वो ढ आएगा, ढ। बच्चों, आज आपको समझ में आया है? कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में अच्छा हो तो लिखिए, बताइए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।